हेलो नमस्कार। इस वीडियो में हम एनओएस के सारे वोकेशनल कोर्सेज के बारे में जानेंगे बारी बारी से, और वो वोकेशनल कोर्सेज की क्या उपयोगिता है अभी हमारे वर्तमान समय में और किस हद तक हमारे यूथ के लिए ज़रूरी है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे जो गरीबी में, वो हमारी बेरोजगारी में किस कदर से वो दूर कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को भी हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरा इस वीडियो को देखें। अगर आप लास्ट में हम इस एनओएस के टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो में आप बने रहें। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये है, इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से पहले हम आपको ये बता दें कि एग्रीकल्चर जो है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है। और भारत की 70% आबादी जो गाँव में रहती है, उसकी आजीविका का मुख्य जो साधन है वो एग्रीकल्चर है। तो एनओएस ने एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किए हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, लाइक 3 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स के हैं, 1 ईयर के भी हैं। उनमें जो एग्रीकल्चर पर बेस्ट फार्मर्स हैं या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको भी ये चाहते हैं कि वो वोकेशनल कोर्स करें और एग्रीकल्चर बेस्ड कोई चीज़ों से जुड़े कोई उद्यम स्थापित करें। उस दिशा में जो ये कोर्स चला रहे हैं वो बी कीपिंग का चला रहे हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन। आप सबको पता है कि जो एग्रीकल्चर में जो एनिमल हस्बेंड्री में आता है, इन सब चीज़ों को मिला के इसमें बी कीपिंग को जोड़ा गया, यानी कि मधुमक्खी पालन। आप सबको पता है कि जो मधुमक्खी का जो शहद है वो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो बी कीपिंग जो है उससे किसान जुड़ेंगे तो उनको क्या होगा, अपनी खेती के साथ साथ वो बी कीपिंग से जुड़कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग। तो आप सबको पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग का भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में कितना बड़ा योगदान है। इंडिया में जो है अंडा उत्पादन जो है लगातार बढ़ रही है, और हमारे लिए विटामिन डी और प्रोटीन और फैट सप्लीमेंट के तौर पर अंडों का जो है वो ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। इसको देखते हुए पोल्ट्री फार्मिंग भी जो है करियर के दृष्टिकोण से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोग जुड़ भी रहे हैं उसमें देश दुनिया में। और दूसरा है मशरूम प्रोडक्शन। आप सबको पता है कि मशरूम जो है वो हमारे प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है, और मशरूम प्रोडक्शन से संबंधित बहुत सारे जो चीज़ें जो है प्रशिक्षण के तौर पर अलग अलग बैंकों के माध्यम से या प्रशिक्षण जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से भी आयोजन कराया जाता है। लेकिन एनओएस भी मशरूम प्रोडक्शन के संबंध में आपको ये ट्रेनिंग देती है, और इसके वजह से सर्टिफिकेट भी आपको देती है। तो आप ये कोर्स करने के बाद आप मशरूम प्रोडक्शन से जुड़ सकते हैं। दूसरा वर्मी कंपोस्टिंग। तो केमिकल फर्टिलाइजर का लगातार उपयोग से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लगातार घट जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग जैसे चीज़ें लाई है, जो कि मैन्योर उत्पन्न करती है और फिर हमारे किसानों की जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो मेंटेन रखती है, ताकि हमको बेहतरीन तरीके का जो है फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो पाए। अब आइए इसी तरह से बिजनेस एंड कॉमर्स, कि ये तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का था। अब हम लोग बिजनेस एंड कॉमर्स में आते हैं कि इससे जुड़े जो बिजनेस एंड कॉमर्स से जुड़े जो यूथ हैं उनके लिए एनओएस क्या कोर्सेस रन करती है। तो हम इसी के सिलसिले में देख लेते हैं डिप्लोमा इन मॉडर्न सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बराबर वैकेंसी आती है, और अभी भी एसएससी एमटीएस का आता है, फिर अन्य जो 12th लेवल बेसिस पे जो कोर्स ये वैकेंसी आती है, चाहे वो सेंट्रल एसएससी का हो या राज्य एसएससी का हो, तो वहाँ पे इनसे पास आउट स्टूडेंट्स को जो है जो वरीयता दी जाती है कि ये भाई डीएमओपी किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कोई भी जो सचिव होते हैं सरकारी ऑफिस में, उनके द्वारा जो भी कार्य संपादन किए जाते हैं तो वो सारे का डाटा वगैरह सब निपटारा यही करते हैं। फिर दूसरा है डिप्लोमा इन इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सेक्टर जो है भारत में वो बहुत ही जरूरी चीज़ है। सभी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, एलआईसी इसके लिए महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। तो ये जो एजेंट बहाल करते हैं तो उनके लिए ये कोर्स है कि अगर आप एजेंट के तौर पर किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ते हैं तो बजाते आपको एज ए एजेंट
एज ए इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या बारीकी सीखना है, तो ये एनवाइस ये कोर्स करवाती है। अब है टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफरी एंड ई राइटिंग, ई टाइप राइटिंग, तो ये सभी हमारे दैनिक क्रियाकलाप का हिस्सा है और इससे हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड आईसीटी में जो है बेसिक कंप्यूटिंग, जो बेसिक कंप्यूटिंग का चीज़ है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग का बड़ा ज़बरदस्त डिमांड है, एंड डेवलपमेंट, सीसीए, डाटा एंट्री ऑपरेशन, वेब डेवलपमेंट और डोमेस्टिक वॉइस ईटीसी। तो कुल मिला के जो ये कंप्यूटर से जुड़े जो कोर्सेस हैं, जो आप लोग के अगल बगल में दिख भी जाते होंगे कि कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर की कितनी ज़रूरत होती है, लोग साइबर कैफे जाते हैं वहाँ बहुत सारे काम करवाने के लिए। तो अगर आप खुद ये चीज़ों को सीख जाते हैं तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। और दूसरा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो है आप सबको पता है कि हमारे जो लोकल मार्केट हैं या फिर बिग मार्केट भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे कि हमको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के कोर्सेस होल्डर जो है मिल जाते हैं, और जिससे कि हम अपने घरेलू या दैनिक वस्तुओं का रिपेयरिंग हो या फिर उसके बनावट हो, वो सारा चीज़ हो जाता है। बाकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो बड़े जैसे बीटेक लेवल के हैं या आईटी एनआईटी के, वो तो बड़े संस्थानों से करते हैं, लेकिन एनवाइस ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए ये कोर्स दिया है उनके लिए जो कहीं बड़े संस्थानों में जो है वो एडमिशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्वरोजगार के दृष्टिकोण से ये कोर्स उनके लिए बेनिफिट हो सकता है। देखते हैं क्या इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में बिजली से उपकरण, बिजली मरम्मत, ये सारा चीज़ जो है इसमें आ जाता है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन एसी में जहाँ जहाँ भी कोई त्रुटि आती है तो उसमें मरम्मत के लिए एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एनवाइस ये कोर्स करवाती है। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वेल्डिंग के आप जाएंगे वो एक बार भी बैठे नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे आजकल थ्रेसर भी, इवन ट्रैक्टर का भी बहुत सारे आइटम्स जो है वो लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, तो वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी रोजगार है। उसके बाद फोर व्हीलर मैकेनिज्म, चार चक्का जो भी गाड़ी होती है वो उसके मैकेनिक्स का भी डिमांड है, प्लम्बिंग का भी, प्लम्बर का भी मार्केट में डिमांड है। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं जिससे कि आप अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। उसके बाद है टीचर ट्रेनिंग, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेस हैं। टॉय मेकिंग, खिलौना जो है, अब पहले हम लोग चाइनीज पर डिपेंड रहते थे खिलौना के मामले में, लेकिन भारत जो है लगातार जो है इनोवेशन के माध्यम से अब टॉय मेकिंग में आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये गौरवान्वित वाली बात है, और टॉय मेकिंग आप अगर सीखते हैं तो फिर अपना का आप टॉय मेकिंग इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। दूसरा है होम साइंस एंड हॉस्पिटलिटी। तो हॉस्पिटलिटी जो है वो हमारे इंडिया में जो एक टूरिज्म जो है वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ अर्निंग का बेहतरीन जो फॉरेन करेंसी है उसके लिए हमारे इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन ये डिपार्टमेंट है। उसके लिए क्या आ जाता है हमारा, देखते हैं इसमें दिया है कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है विद आईटीडीसी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उनसे ये इन्होंने टाइप किए हुए हैं। उसके बाद इसमें है कटिंग, टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग है, होम साइंस में ये आ जाता है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो आप चाहते हैं तो वो है हेल्थ एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जो एनवाइस के द्वारा संचालित होते हैं। फर्स्ट में है कम्युनिटी हेल्थ, CCH, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवाइस का, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है आयुर्वेदिक थेरेपी, इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है, आपने लोगों ने काफ़ी उन लोगों को उस वीडियो को काफ़ी सराहा भी, जिसको पंचकर्म टेक्नीशियन भी बोलते हैं हम लोग। होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग के बारे में भी हमने लगातार वीडियो बना रहे हैं और आप लोग उसको देख भी रहे हैं। दूसरा है पंचकर्म असिस्टेंट का भी इसमें, और रेडियोग्राफी भी है, एक्सरे टेक्नीशियन भी है, और DMLT एंड DMIT इमेजिंग टेक्नोलॉजी भी है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ इन्होंने MOU के माध्यम से कोर्सेज को वो चला रहे हैं। और लास्ट में योगा एंड नेचुरोपैथी में है, तो योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, ये डिप्लोमा इन योगा साइंस एंड डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस एंड योगा असिस्टेंट, ये सारे ओवरऑल कोर्सेस ये रन करते हैं। तो आई होप कि ये जो हमने आपको प्रोग्राम बताया वोकेशनल कोर्सेज जो एनवाइस के द्वारा रन कराए जाते हैं,
ये बेहद ही जरूरी है हमारे इंडिया में जितने भी यूथ हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं, लेकिन फिर भी वो कम सैलरी में वो काम कर रहे हैं, या फिर अभी तक उनको उसके मनमाफिक कोई काम मिल नहीं पाया है। तो निश्चित तौर पर हमारे द्वारा बताए गए इन कोर्सेस में आपको एक कोर्स को सेलेक्ट करें और आगे बढ़ें। बात रही एडमिशन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड फीचर्स क्या है। तो नो अपर एज लिमिट है, सबसे बड़ी खासियत है ये। एडमिशन वैलिड फॉर 5 ईयर्स, अगर आपने एक बार एडमिशन कर लिए हैं तो 5 साल के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होता है। चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर, आपके चॉइस पर डिपेंड है कि आप इंडिया में कहीं भी कोई स्टडी सेंटर को चॉइस कर सकते हैं। पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम पीसीपी, आप स्टडी सेंटर के वहाँ फैकल्टी हैं उनसे आप लगातार टच में बने रहेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है इसमें। ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप एट स्टडी सेंटर, मतलब स्टडी सेंटर पे इंटर्नशिप और जॉब ट्रेनिंग भी इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। और राउंड द ईयर एडमिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को जान ले कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक एडमिशन इसका ओपन होता है। फिर 30 जून को जैसे इंड होता है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक एडमिशन अनाउंस हो जाता है। ये जारी रहता है, यानी कि 2 सालों भर एडमिशन। आप आंखें खोलिए, एडमिशन कराइए, यानी कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो सोचना क्या है कि आपको हमारे बताए हुए कोई भी कोर्सेस जो आपको पसंद है, आप इमीडिएटली उस कोर्स के बारे में क्वेरी कीजिए। विशेष दिक्कत आपको आ रही है, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, निश्चित तौर पर हम आपकी मदद करेंगे। और जुड़िए पीयर वाव क्लासेस से, निश्चित तौर पर आप आत्मनिर्भर की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, और हाँ, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच।